राजा राम की जय हो सबको। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है फिलहाल स्टार्टिंग में, क्योंकि है ना पिछले काफ़ी दिन से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है कि है ना टनल में काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं। उसकी अर्ज लगाते हैं, हम भगवान श्री राम और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जितना जल्दी हो सके सभी को अपने घर पे वापस भेज दिया जाए सुखी से। एक आदमी उसके अंदर मिसिंग है और उसको भी जल्दी से ढूंढ करके घर पे भेज दिया जाए। सभी से बातचीत हो चुकी है, वीडियो कॉलिंग हो चुकी है घर वालों से सभी की। बाय द वे संदीप बाहर है और आज संदीप के साथ जो एक्सरसाइज कर रहा है ये लड़का भाई साहब हमेशा ठिलवाई करता है जब भी एक्सरसाइज करता है। और इसने बोला भी था कि मैं ठिलवाई करता हूँ, ये बोलेंगे आज। तो भाई साहब मैंने बोल दिया ठिलवाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर है ना हम कहीं पर भी रहें 75 हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम उसको कंप्लीट कर भी रहे हैं, क्योंकि हम जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आप देख सकते हो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा करते हैं को सभी एक्सरसाइज के दो दो सेट भी ले लेते हैं हम। ये स्टार्टिंग की जो ग्राउंड एक्सरसाइज होते हैं इनके हम एक एक सेट लेकर चलते हैं, लेकिन बाद में जाकर के जहाँ पर भी जाते हैं जय कॉलोनी के अंदर बाहर जो पोस्ट एक्सरसाइज करते हैं, फिर अंदर जो 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करते हैं सभी के दो दो तीन तीन सेट्स के साथ में करते हैं। फिर 100 मिनट का शूट भी ले लेते हैं और फिर से वहाँ पर जाकर के कॉलोनी के बाहर जाकर के हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कॉलोनी के अंदर हम जिस कॉलोनी में हम मेहनत करते हैं उसी कॉलोनी में महादेव का मंदिर बनने वाला है। काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात थी, हमें इन्विटेशन मिला था 26 तारीख को हम भंडारा निपटाने जाएंगे गाइज। और ये सब होने के बाद में हम अपना यहाँ पर सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं बाहर वाली, फिर अंदर जाकर के 45 मिनट्स तक रेगुलर एक्सरसाइज करने का स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम घास में टहलने के लिए रेडी हो ही जाते हैं, तभी हमें याद आती है कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करनी थी। अभी हम घास में टहल रहे, घास काफ़ी ज़्यादा ठंडी है भाई साहब, बहुत मज़ा आ रहा है घास में टहलने में। और मैं भी खुश हूँ कि 2 दिन बाद हम वापस मिले। आज मैं भी खुश हूँ 2 दिन बाद साथ में मिले घास में घूमने के लिए। बाकी मैं परसों के दिन अकेला टला अकेले आया था मैं। ठीक है तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखो वर्ल्ड कप में ना सबको पता है कि इंडिया हार चुकी है, बट है ना काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि एम्पायर है ना मनूस है, ये है वो है। जब भी इंडिया के साथ में आता है तो भाई ऐसा होता है हर जाता है वो। मतलब 4 साल से 5 साल हो गए आज। इस बार भी वही आया था, वो बाहर का है अपने इंडिया का तो नहीं है। बाकी उनके लिए वो है अशुभ है, वो जितनी भी बार एम्पायर करी नहीं उतनी बार ही हरे इंडिया। देखिए यार मैं तो नहीं मानता ऐसा कुछ होता होगा, बट आप कमेंट सेक्शन में बताओ। जैसे कि पिछली वीडियो में देखा था कि वर्ल्ड कप में लोगों ने ये बोल दिया था कि ये पहले से सट्टा हो रखा है, इसके ऊपर फिक्स है मैच, इतना पैसा जीतते हारने से हैं, जितना ना जीतने से नहीं जीत पाते, इसलिए उन्होंने जानबूझ के हार लिए। और 2-4 ऐसे लगे हैं भाई साहब। और क्या लगा था भाई वर्ल्ड कप में जैसे भारत के लिए तो बहुत बड़ी चुन वो थी, पर ऑस्ट्रेलिया वाले ने वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रख के ना फोटो खिंचवाया। अरे यार वो कितना गंदा है, जब आपको कोई शील्ड मिलती है, जब आपको कोई ट्रॉफी मिलती है और उसके ऊपर आप उसकी इज्जत ना करो, पैर रख के फोटो खिंचवाते हो, मतलब क्या बना यार उसका। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपके विचार। और बाय द वे मैं बता दूं कि मैं ना गया था ना सागर में, तो मम्मी को ना जाते वक्त की कहानी तो मेरे को कल वाली वीडियो में देख ली होगी सबने। लेकिन जाते वक्त पता है क्या हुआ, यहाँ से ना गया ना तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी, इलेक्शन चल रहे थे एमपी में, तो इलेक्शन से अगले दिन गया था तो लोग है ना इलेक्शन से मतलब वोट दे करके घर जा रहे होते हैं, तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी बस में खड़े होने की जगह नहीं थी। तो भाई साहब कंडक्टर से मैंने बोला मेरी मम्मी है बूढ़ी है, उनको भेज दो, उनको सीट दिला दो, हम चले जाएंगे। उसने बोला कल जाना आप, आज सीट नहीं मिलेगी। यार दिक्कत होगी भाई। तो भाई साहब जैसे तैसे करके मैं मम्मी आप तो बस मेरे पीछे बैठ जाना। और बोला मम्मी बोली इतनी भीड़ में कैसे चलेंगे अपन। मम्मा आप मेरे ऊपर भरोसा रखो। भाई साहब एक पीठ पे बैग लटकाया, एक यहाँ रखा और सीधा नीचे मुंह करके लग 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 लग, और भाई साहब नीचे रात में चीजें करके, और भाई साहब भीड़ में 50-60 लोगों की भीड़ में से निकल के सीधा खिड़की के पास, बस की खिड़की के पास। लोग देख रहे ये क्या बसड़ आ गई। और भाई साहब इस बसड़ को देखते रहे लोग। मम्मी का हाथ पकड़ के अंदर गया था और मम्मी आगे खड़े हो जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। मम्मी ऊपर चढ़ गई, भाई साहब ऊपर चढ़ने का भीड़ ज्यादा, मम्मी खड़ी। अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, हम कहा आपको कहीं नहीं जाना, अब लोग पहुंचाएंगे। मैं ऊपर चढ़ गया, मैं कहा आ जाओ भाई। और भाई ने भीड़ से बस के अंदर घुसा दिया, हमें धकेल दिया आपने आप। और भाई साहब अंदर चले गए। अंदर जाते ही मम्मी बोल रहे हमसे इंदौर तो नहीं जाया जाएगा खड़े खड़े। उनको रुको जरा, सबर करो। और भाई साहब जैसे ही अंदर घुसा मैं, तेरे जैसा भाई बैठा था एक, मेरे जैसा लगा ले। उनका भाई तेरे को शर्म नहीं आ रही? क्या हुआ भाई साहब? उनका तेरे घर में माँ बहन बेटी दादी नहीं है? बोला है ना। इतनी बुढ़ी औरत खड़ी, इसको बैठ जाने दे। तो भाई साहब उसका खड़ा कर दे, उसका खड़ा कर। बोला ठीक है भाई चलो दादी बैठे। उसने मान सम्मान वाले टाइप में भाई साहब उसने बैठा दिया दादी को। मैं भाई मेरे से भी खड़ा नहीं हुआ जाए, हरियाणा में आदमी भाई साहब।
जुगाड़ तो ढूंढना जरूरी है। तो भाई साहब एक आदमी दारू पिए बैठा था साइड लास्ट वाली सीट की बात करो जो सबसे लंबी रहती है, उसी पे मम्मी को बैठा था। दो आदमियों को छोड़ के उधर लास्ट वाले में खिड़की के पास एक दारू पिया व्यक्ति बैठा है। तो वो क्या बोल रहा है, और वहाँ पर भाई साहब वो बकरा और बकरी भी बंधे पड़े हैं, और बकरे वो चीची कर रहे हैं भाई, पोची नींगना कर रहे हैं भाई, टॉयलेट कर रहे हैं, और बोले तेरा भला हो भाई, ये सड़ा देगी यार मेरे को तो। और भाई ये सब हो ही रहा था, तो दारू वाला बोलता है दारू वाले को बोलता राम राम भैया, राम राम छोटे भाई, राम राम राम। बोलूँगा यार छोटा भाई खड़ा है, बड़ा भाई बैठा है। उसका रिएक्शन, छोटे भाई को बैठाऊंगा, दारू ज्यादा पी ली होगी। दारू छोटे भाई को बैठाऊंगा। और भाई साहब खड़ा हो गया वो, और मैं जाके बैठ गया। अब लोगों को ये लग रहा था कि जो दादी थी, जो मेरी मम्मी थी, वो अलग है और मैं अलग हूँ। भाई साहब जैसे तैसे करके मैं दारू वाला तो खड़ा हो गया, मैं उसकी सीट पे जाके बैठ गया अपना खिड़की के पास। अब बदबू आ रही थी बाहर से, सो अंधेरा। बच गया। भाई साहब ये हो रहा था, जिसने सीट मम्मी को दी थी ना, 2 मिनट बाद मैं मम्मी की बात राखी से करवा रहा हूँ वीडियो कॉलिंग पे। मम्मी देखो वो आपस में देख रहा, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अरे भाई साहब उधर वो उसको तो झटका लगा था जिसने मम्मी को सीट दी थी, क्योंकि मैं मेरी भी ले गया और मम्मी को भी दिलवा दी। और दारू वाला अभी भी छोटा भाई जाएगा, छोटा भाई। हमने भगवत गीता में पढ़ा कि यदि तुम कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तो तुम भगवान श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और जिसने वे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वह न तो किसी का ऋणी है और न ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितृ ही क्यों न हों। भगवत गीता पढ़ने के बाद में मैं देखता हूँ गाड़ी आ चुकी है कचरे वाली, और कचरे वाली गाड़ी में हम सीधा कचरा डालने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि स्वच्छता अभियान चला हुआ देश के अंदर, और स्वच्छ रखना हमारा सबसे बड़ा प्रमुख कर्तव्य है। और यहाँ पर है ना पार्सल वाले भैया आते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे को भी कंफ्यूज कर देते हैं। वो बोलते हैं जो चीज़ मैं ना रिटर्न कर रहा था ना, वो बोल रहे दूसरी है, अब मैं दूसरी कहाँ से ला दूँ भैया, मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई, अब मैं दूसरी कहाँ से। फिर मैं उनके साथ में थोड़ी सी ढिलवाई मारता हूँ, थोड़े से मजे लेता हूँ, थोड़ी सी मौज मस्ती करता हूँ। फिर बाद में है ना उनका जो हमारा पार्सल था वो एक्सेप्ट हो जाता है, वो बोलते हैं हाँ यही है। फिर मैंने बोला भाई साहब जब यही था तो मजे क्यों ले रहे थे। भैया बोलते हैं कि कई बार है ना प्रोडक्ट दूसरा लेने की वजह से हमारे पैसे कट जाते हैं, और भगवान करे इनके पैसे कभी ना कटें, तो इसलिए मैं उनका अच्छा प्रोडक्ट दे देता हूँ। फिर राखी का कागज़ छुट्टी ली थी हमने, तो राखी का डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल में जमा करवाने थे, वो जमा करवाने के लिए निकल पड़ता हूँ। और थोड़े से पैसे आ गए थे भाई साहब 3-4 हज़ार रुपये, वो जमा करवाने के लिए मैं अपने निकल पड़ता हूँ अपने बैंक के अंदर। और वहाँ पर जाने के बाद देखता हूँ बैंक के तो सर्वर डाउन है, फिर मैं SBI बैंक में जाकर के जमा करवा देता हूँ। कोई बात नहीं, बैंक को बड़ौदा तो वैसे पैसे वालों का बैंक है। फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भी थोड़ा बहुत काम रहता है, वहाँ पर भी जाके काम निपटा करके सीधा हम आ जाते हैं घर पे। और हम विटामिन डी लेने का प्रयास कर रहे थे, मम्मी बोलती है कि विटामिन सी भी ले लो। फिर मैं संतरे ले आता हूँ, संतरा भी खा लेता हूँ वहाँ पर बैठ कर विटामिन डी के साथ में। फिर बोलते हैं पी। और ये सब होने के बाद में हमारी शाम हो जाती है, शाम को थोड़ा बहुत काम करते तो हम काफ़ी ज़्यादा, फिर सीधा बाबा 3008 से मिल करके हम सब्जी लेने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन वीडियो में आ जाते हैं सट्टेबाजों को समझाना चाहता हूँ दूर रहें। और फिर मैं अपने धनों को खड़ी करता हूँ। अंकल जी बोलते हैं मेरे संभाल के रखना, अंकल जी बोलते हैं चरती रहेगी, कोई बात नहीं खड़ी कर दो। ये सब होने के बाद में हम सब्जी लेने पहुँच जाते हैं, और सब्जी लेकर जैसे हम वहाँ पर इतनी सारी सब्जी ले लेते हैं भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। ऐसा लगता है कि हम सब्जी बेचने जाते हैं, हम लेने नहीं जाते। 2-2, 3-3 झोले भर के कैसे सब्जी ले आते हैं समझ में नहीं आता। और फिर भी घर वाले बोलते हैं कि ये सब्जी रहेगी, वो सब्जी रहेगी। और ये दोनों मेरे को रास्ते मिलती हैं, बोलती हैं हमारे सिम कार्ड एक्सचेंज कर दो। मैं कहा कहाँ है सिम कार्ड, और बोलती हैं यहाँ पर अंदर नीचे। और मैं सारे फ़ोन के अंदर सिम कार्ड ढूंढता रहता हूँ, फिर बोलती हैं फ़ोन के अंदर डली हुई है। ये सब होने के बाद में मैं उनको बोलता हूँ ओफो, चलो ठीक है भाई साहब, हो ही गई ठिलवाई यहाँ पे भी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ ठिलवाई के साथ में। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।